आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। गाने की ये लाइंस आपने सुनी होगी। इन लाइंस में आदमी की जगह नेता रख दो, पीछे वाली लाइन सदाओं को काम या कारनामे मान लो, और दुआओं की जगह एजेंसी रख दो। लाइंस की तुकबंदी अब ऐसे जमेगी। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो हरकतें पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर एजेंसियां पीछा करती हैं। जिंदगी भर पीछा करने वाली एजेंसियां कोई भी हो सकती है, सीबीआई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या ईडी। इसको ईडी भी कहते हैं। एक ज़माने में राजनीति में सीडी चर्चाओं में होती थी, आजकल ईडी चर्चाओं में है। ईडी इन दिनों गांधी परिवार का पीछा कर रही है और पीछा करते करते राहुल गांधी को अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुला लिया। मामला पुराना है। आरोप है कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को गांधी परिवार से संबंधित कंपनी को ट्रांसफर किया गया। नेशनल हेराल्ड को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड चलाती थी। सबसे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 90 करोड़ का लोन उस कंपनी को दिया और राहुल गांधी से जुड़ी कंपनी यंग इंडिया के माध्यम से अखबार की संपत्ति हथियाने की कोशिश की। कांग्रेस के नेताओं के मुताबिक यह अखबार बंद हो गया था, इसको इसके कर्मचारियों को बचाने के लिए पैसा दिया गया था और इसमें कोई गड़बड़ी या संपत्ति हड़पने जैसा मामला नहीं है। सुबह से दिल्ली स्थित ईडी के दफ्तर के सामने आजू बाजू सड़क पर कांग्रेस नेता और समर्थक जुटे और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाए जाने को रैली या बड़े प्रोग्राम की शक्ल दे दी। किसी के हाथ में सत्यमेव जयते की तख्ती लिखी थी, तो कोई कह रहा था सत्याग्रह है और सत्य की जीत होगी, तो कोई नेता यह कह रहा था कि गांधी के असल वंशज राहुल गांधी हैं और जो अंग्रेजों से नहीं दबे वो अब क्या दबेंगे। गांधी वाली बात बाद में करेंगे, अभी बात करते हैं सत्याग्रह की। कांग्रेस नेताओं के लिए यह दिन सबसे बड़ा इसलिए था क्योंकि उनके आला कमान को घोटाले के आरोप में पूछने बुलाया गया है। कांग्रेस नेता इसे घोटाले को मानने को तैयार नहीं, इसलिए देश के दिग्गज नेता सब इसके विरोध के लिए जुटे थे। मीडियम लाइन के नेता और छोटे भैया नेता भी देश के अलग अलग राज्यों में इसका विरोध करने लगे। बहुत दिन बाद इन नेताओं को वो सार्वजनिक मौका मिला जिससे वो गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी सबूत के साथ साबित कर सकें। सबूत की बात इसलिए कही कि सड़क पर उतरकर पुलिस या एजेंसी का विरोध, नारे, प्रदर्शन इन नेताओं के बायोडाटा में शामिल होगा। आने वाले वक्त के चुनावों में इससे टिकट की राह बनेगी। मान लो टिकट कट भी गया तो निगम या दूसरी संस्थाओं के पदों का रास्ता तो आसान होगा। यूं समझिए कि टिकट के शॉर्टकट का रास्ता यहीं से जाता है। लिहाजा हर कोई बढ़ चढ़कर अपना स्कोर बड़ा दिखाने में, प्रदर्शन में योगदान कर रहा था। सर, एक बात और है कि भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि जब नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो मुख्यमंत्री भी थे, शांति से वो गए और उन्होंने 8-10 घंटे उनसे जो भी पूछताछ हुई, लेकिन राहुल गांधी एक राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। अशांति कौन फैला रहा है? कोई आपने अशांति फैलाते हो किसी कांग्रेसी को देखा है? अकेले गए थे नरेंद्र मोदी, उनका ये कहना है। कांग्रेस पार्टी सबको लेके जा रहा है राहुल गांधी। नहीं, अकेले जाएंगे ये भी। किसने कह दिया कि सबको लेके जा रहे हैं? सारे नेता कांग्रेस के इकट्ठा है, वो कह रहे हैं हम साथ में जाएंगे राहुल गांधी के। अगर वो जाना चाहते हैं तो ये उन्होंने थोड़ी कहा है। सुबह राहुल गांधी भी जब ईडी के दफ्तर पहुंचे तो एकदम टशन में हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए एकदम हीरो की माफिक एंट्री लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनके समर्थक इस अंदाज में थे जैसे विरासत फिल्म में अनिल कपूर गांव में आते हैं। उनके साथ प्यारी बहना प्रियंका भी आई, चमकीली गर्वीली आंखों के साथ इस अंदाज में कि ब्रो आई एम विद यू, गो अहेड, नथिंग विल हैपन, आई विल टेक केयर। समर्थकों को किलोमीटर दूर ही रोक लिया गया था। प्रियंका थोड़ी आगे तक आई, फिर राहुल अकेले ईडी के 3 अफसरों की पूछताछ का सामना करने के लिए अंदर पहुंच गए। गोपी बहू, रसोड़े में कौन था, खीर जली तो जली कैसे, ऐसे सवालों से भी ज्यादा कठिन सवालों का सामना करने के लिए सवाल पूछे गए कि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड में आपकी क्या पोजीशन थी, यंग इंडिया में क्या भूमिका थी, आपके नाम पर शेयर क्यों हैं, कभी शेयर होल्डर से मीटिंग की है, नहीं की तो क्यों नहीं की, कांग्रेस ने यंग इंडिया को लोन क्यों दिया, नेशनल हेराल्ड को रिवाइव क्यों करना चाहती थी कांग्रेस, लोन और संपत्ति की जानकारी क्या है आपके पास, ये सवाल पूछे गए। 3 घंटे की पूछताछ के बाद लंच में राहुल और प्रियंका अपनी मम्मी को देखने गंगाराम अस्पताल गए। कोरोना हुआ है सोनिया गांधी को, इसलिए वो वहां भर्ती हैं। करीब 45 मिनट बाद वो वापस ईडी के ऑफिस आए और फिर वही रसोड़े में कौन था, इससे भी बड़े सवालों से सामना शुरू हुआ।
जिन समर्थकों कांग्रेस नेताओं को दूर ही रोक लिया गया था, उनका पुलिस से उग्र पारस्परिक मिलन समारोह हुआ, जिसके बाद प्रियंका गांधी थाने में रपट लिखवाने पहुंची। मामला पारिवारिक भी था। राहुल के जीजाजी भी अपने तर्क लेकर मैदान में थे। उन्होंने कहा कि चुनाव के आसपास ये सब चलता है, बाद में कुछ निकलता नहीं है। मुझसे मेरी बूढ़ी माँ को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन मामला फूस हो गया। जब भी अगर कोई प्रचार कर रहा हो या मतलब कोई उम्मीदवार है किसी भी प्रदेश में या मतलब क्षेत्र में जहां वो सीएम बन सकते हैं या जो भी है, उनके परिवार को ज़रूर परेशान किया जाता है, उनको मतलब दबाव डाला जाता है कि ईडी के द्वारा। मामला गजब है। कांग्रेस अपने स्टैंड को सच बता रही है और ईडी अपने तथ्यों को सही मान रही है। कांग्रेस वाले बीजेपी वालों पर आरोप लगा रहे हैं कि बदले की कार्रवाई हो रही है। जनता समझ नहीं पा रही कि किसका सच सच है, क्योंकि मामला एकदम साइंटिफिक है। साइंटिफिक इसलिए कि आजकल कोई एक सच नहीं रह गया है। सच के दो प्रमुख रूप हैं, मेरा सच, तेरा सच। साइंटिस्ट आइंस्टीन भी तो यही कहते थे, देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रुथ। सो एब्सोल्यूट ट्रुथ है ही नहीं। सच पर से एक शेर याद आ रहा है, जो देखता हूं वही सच बोलने का आदी हूं, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं। नमस्कार।